बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लेकिन नीतीश कुमार से बिहार में बढ़ते अपराध पर जब भी सवाल किए जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है। 2005 से पहले क्या स्थिति थी? नीतीश कुमार 20 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी उपलब्धियां बताने से ज्यादा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पहले लालू राबड़ी शासनकाल में हालात बदतर थे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर एक्स पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बकायदा वारदात को मेंशन किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि बीजेपी, नीतीश और आपराधिक के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं जरा आप ही गिन लीजिए। आपको बता दें, बिहार में 1990 से लेकर 2005 जब लालू यादव की सरकार थी, उसे जंगल राज करार दिया जाता है। लोगों का और खास करके एनडीए सरकार का मानना है कि उस दौरान अपराध ज्यादा हुए। लेकिन यदि आप हाल की घटनाओं और एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश सरकार में भी अपराध तेजी से बढ़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले बात 2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट की करते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2019 में देश भर में हुए अपराधों में से 5.2% अपराध बिहार में दर्ज हुए। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बाद बिहार का नंबर आता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार हर बार ये दावा करते हैं कि लालू राबड़ी के शासनकाल के मुकाबले उनकी सरकार में अपराध कम हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के दावों के इतर बिहार पुलिस के आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर 2004 लालू काल से लेकर 2019 नीतीश काल तक के आपराधिक आंकड़ों को देखें तो इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में लालू यादव की सरकार के आखिरी साल यानी 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज हुए थे, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में 15 साल बाद 2019 में अपराध के आंकड़े घटने की बजाय, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जाता है, बढ़कर 2,69,096 हो गए, यानी दोगुने से भी ज्यादा। आंकड़े बता रही हैं कि नीतीश सरकार में लालू यादव के शासनकाल के मुकाबले अपराध दोगुने से भी ज्यादा बढ़े हैं। अब बात 2019 के बाद की करते हैं। एनसीआरबी के 2021 की रिपोर्ट की तुलना करें तो 2001 से 2006 तक यानी लालू राज्य में अपराध प्रति 1 लाख आदमी पर लगभग 119 अपराध हुए। वहीं 2016 से 2021 में यानी नीतीश राज्य में ये अपराध प्रति 1 लाख आदमी पर लगभग 210 पर पहुंच गए। इस दौरान अपहरण तिगुना गति से बढ़े हैं, रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है, चोरी भी तेजी से बढ़ी है, हालांकि हत्या में थोड़ी कमी आई है। 2019 से 2021 के बीच बिहार में अपराध की दर की बात करें तो 2019 में 2.6, 2020 में 2.6 और 2021 में 2.3 दर्ज की गई। 2022 में भी हत्या के मामलों में अपराध की दर 2.3 ही है, जो पिछले वर्ष से स्थिर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान बिहार में कुल संज्ञा अपराध की दर प्रति 1 लाख की आबादी पर 277.1 है। राष्ट्रीय स्तर पर घटित कुल आपराधिक आंकड़ों में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध की दर 422.2 है। बिहार का इस मामले में देश में 19वां स्थान है। वहीं 2022 में पूरे देश में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल अपराध की दर 258.1 है। बिहार में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रतिवेदित अपराध की दर 168.1 है। इस मामले में बिहार का स्थान 21वां है। पुलिस के मुताबिक अधिकांश घटनाएं जो हुई हैं वे व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंधों एवं प्रेम प्रसंग के कारण हुई हैं। अगर इन घटनाओं का प्रतिशत कुल आपराधिक घटनाओं से तुलना करें तो 2021 में व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंधों और प्रेम प्रसंग की 1952 घटनाएं हुई हैं, जो कुल घटी 2,799 घटनाओं का 69.73% है। इसी तरह 2022 में कुल आपराधिक घटनाओं 2,930 में 2,087 घटनाएं इन्हीं कारणों से हुई, जो कुल घटना का 71.20% है। 2023 में कुल आपराधिक घटनाएं जो हुई थी 2,862 हुई थी और 2,109 घटनाएं इन्हीं अपराधों से संबंधित थी, जो 73.69% है। अब बात करते हैं हाल में हुए कुछ अपराधों के बारे में।
हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अररिया में पुलिस टीम पर हमला। पुलिस एक अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों में आपराधिक तत्वों के शामिल होने की भी आशंका है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस एसपी की पीट कर हत्या कर दी और उस अपराधी को भगाने में भी सफल रहे, जिसकी तलाश में पुलिस ने दबिश भी दी थी। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आरा में करोड़ों की लूट। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में फिल्मी अंदाज में कुछ ही मिनटों में 25 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है पटना में दिन दहाड़े मुठभेड़। अपराधियों और पुलिस के बीच राजधानी में दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए। तेजस्वी यादव ने जो लंबी लिस्ट साझा की है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। आपने तेजस्वी यादव की ये लंबी लिस्ट देखी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, और साथ में आपको ये भी बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो दावे करते रहते हैं कि उनके राज्य में कम अपराध होते हैं, जबकि जंगल राज, जिसे लालू यादव का राज्य भी कहते हैं, उसमें ज्यादा अपराध हुए हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।